नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अय्यरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सौवसाओणं नमो लोय सौवसाओणं। समाधि तंत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह 5वीं 6वीं शताब्दी में लिखा गया है। 105 इसमें श्लोक हैं, बड़े ही मार्मिक और आध्यात्मिक है। इसकी भाषा संस्कृत है। भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से आई हुई जो ज्ञान की धारा है उसका इसमें संयोजन किया गया है। ऐसी प्रभु की आराधना, आत्मा की आराधना का इसमें वर्णन है। कल 7 नंबर में अपन ने देखा जो अपनी आत्मा के ज्ञान से विमुख हैं, जिनको अपना आत्मज्ञान नहीं है, वे जीव अपनी इंद्रियों के द्वार से संसार को प्रवेश कराते हैं। संसार का प्रवेश किससे हो रहा है? इंद्रियों के द्वार से। किसके हो रहा है? बहिरात्मा के। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने आत्मज्ञान से कैसा है, और यही कारण है वह अपनी स्थापना देह में करता है। मैं देह हूँ, ऐसी स्थापना करता है। बोल के करता है? बोले नहीं, भाव से करता है। उसे आत्मा की फीलिंग नहीं होती है, देह में ही चेतना की फीलिंग होती है। इसलिए वो देह के संरक्षण और संवर्धन में सारा जीवन लगा देता है। वो सुबह से शाम तक एकमात्र देह के संरक्षण के लिए सोचता है। नहाता है सुंदरता के लिए, खाता है शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए, देखता सुनता है मनोरंजन के लिए, बोलता है हंसी मजाक करने के लिए, किसी चीज को छूता है सुख लेने के लिए। तो वो ये सोचता है कि इंद्रियों के द्वार से जो जो जाएगा उसी में ही सुख है। शांति कभी भी परमानेंट नहीं होती है। शांति का मतलब है उस समय हमारी कषाय का उपशम होना और उससे जो भाव प्रकट हुआ वो शांति है। लेकिन आनंद कर्म के उपशम से नहीं होता है, कर्म के अभाव से आनंद प्रकट होता है। इसलिए वो परमानेंट है। आप रो रहे थे और हमने आपको समझा दिया मत रो मत रो, कुछ नहीं हो, शांत रहो, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। बच्चा गिर गया, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, शांत। तो शांति हो गई, पर वो शांति परमानेंट की नहीं है। जैसे बच्चे को आता फिर चालू हो जाता है, अरे चुप हो जाओ, ठीक है ठीक है, ये दिख गाड़ी दिख गाड़ी दिख गाड़ी, दे पंखा दे पंखा, बेवकूफ बना रहे हो। फिर क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। थोड़ा शांति हुई थप्पी से और फिर क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए कषाय शांत होती है, शांति मिलती है, लेकिन परमानेंट कषाय शांत नहीं होती। इसलिए शांतिनाथ विधान है, इसलिए शांति हवन है, इसलिए शांति मंत्र है कि कुछ क्षण को तो क्या मिले, क्या मिले, लेकिन ये परमानेंट इलाज है आत्मज्ञान। क्या है? सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान तुमको शांति देगा। पंखा परमानेंट शांति नहीं देगा, लेकिन पंखा ना चले तब भी आनंद मिले, वो आत्मज्ञान से मिलेगा। जब तुम अपने में ठहर जाओगे, अपने में रम जाओगे, अपने में जम जाओगे, तो पंखा चले और चाहे। अब महाराज जी तुम्हारे मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, पंखा इसी चल रहा है, तो
तो उनका उपयोग पंखा एसी में नहीं है, और ना ही मुझे कोई नाटकबाजी करना, पंखा बंद करो, एसी बंद करो। बंद कराना भी हिंसा है और चालू कराना भी हिंसा है। क्यों? आरंभ सारंभ का काम है। महाराज जी बंद कराने में हिंसा क्यों है? जैसे आप बटन दबाते वहां स्पार्किंग होती है। क्या होती है? बंद करने में भी स्पार्किंग होती है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान है वो बता देगा वो। और चालू करने में भी क्या होती है? हल्की सी, उस स्पार्किंग होने से वहां पर अग्नि उत्पन्न हुई हल्की सी, उससे वहां पर जीव की हिंसा हुई। किसी को पता था? जैसे आपने स्विच ऑन किया तो तुरंत वहां क्या हुआ? गर्माहट की स्पार्किंग होगी, वहां जितने जीव हैं वो क्या होंगे? और जैसे बंद करोगे तो वहां फिर स्पार्किंग होगी बंद होने में, फिर वहां पे क्या होगा? इसलिए मुनिराज खोलने की भी अनुमोदना नहीं और बंद करने की आज्ञा भी नहीं। समता में रहना उन्हें। क्या रहना है? ना लाइट खोलने की बात कह रहे हैं और ना लाइट बंद करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बात तो फिर वही हो जाएगी सुनील, कि खोलने में भी दोष लग रहा है और बंद, क्योंकि मेरे निर्देश में तुम बंद करोगे, मैं खड़ा होगी बंद करो, तो ठीक है बंद कर दो तुम्हारा। मैंने अपने कहने से बंद नहीं किया, तुम्हारे कहने से क्या किया है? इसलिए वहां जो जीव हिंसा हुई है महाराज तुम्हारी प्रेरणा से मैं गया हूं। इसलिए सुनो, मैं तुमसे ये नहीं कह सकता तुम आओ, और मैं तुमसे ये नहीं कह सकता तुम जाओ। मैं कहूँगा आओ तो तुम देख के नहीं आओगे, समिति का पालन करके नहीं आओगे, तो जो हिंसा होगी मेरे को दोष लगेगा। और मैं तुमसे कहूँगा जाओ तो मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये कहूँगा तुम समिति का पालन नहीं करोगे, फिर जीव मरेंगे तो फिर मुझे दोष लगेगा। मैं तुमसे ये नहीं कह सकता तुम उठो, और तुमसे मैं ये नहीं कह सकता बैठो। तो महाराज जी फिर आप क्या कर सकते हो? मैं अपनी पीछे उठाकर एकांत में चला जाऊं। क्या करूं? इसलिए साधु जंगल में भागते हैं कि तुमसे ये नहीं कह सकते भाई मुझे थोड़ा शांति दो, जाओ यहां से, और तुमसे ये नहीं कहते भाई यहां पर आओ, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि आने जाने में फिर क्या लगेगा? मेरे निमित्त से आओगे, मेरे निमित्त से जाओगे, मेरे निमित्त से उठोगे, मेरे निमित्त से बैठोगे, तो क्या होगा? जीव हिंसा होगी और मैं उसका अनुमोदक हो जाऊंगा। और मुनिराज की हिंसा अनुमोदना से भी त्याग है। कितना कंट्रोल है, सोचो, भावों पर, परिणामों पर। आपको समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे? ये कंट्रोल आत्मज्ञान से आता है, जो बहिरात्मा के पास नहीं है। बहिरात्मा आत्मज्ञान से विमुख है, इसलिए इंद्रियों के द्वारों से सबको आने देता है। वेलकम, आपका स्वागत है, आप आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, स्वागत है। संगीत के साथ, धुन के साथ आपका स्वागत है। सबको प्रवेश करा देता है और क्या करता है? उन्हीं में अपना अस्तित्व ढूंढने लगता है। अब ये है तो मैं हूँ और ये नहीं है तो अब मुझे ठंडी हवा नहीं आ रही इंद्रिय के द्वार से तो मेरा जीवन खराब है। अब मुझे अच्छे साधन नहीं मिल रहे हैं तो मेरा जीवन बेकार है। क्यों? अब वो साधनों में अपना अस्तित्व ढूंढता है। मैं हूँ, शरीर है, मैं हूँ, ऐसा खाना मिल गया, मैं हूँ, ऐसा पहनने मिल गया, मैं हूँ, ऐसा ओढ़ने मिल गया, मैं हूँ, ऐसा सुनने मिल गया, मैं हूँ, ऐसा देखने मिल गया। अब वो किस में लगा है? 24 घंटे। लेकिन अंतर आत्मा इनमें अपना सुख नहीं ढूंढता है, वो अपने में रहता है। आत्मा के वास्ते साधना के रास्ते
चल तू राही चल, आत्मा के वास्ते साधना के रास्ते, शांति के उपवन खिले, शांति के उपवन खिले, मुक्ति की मंजिल मिले, चल तो रहा। बोलिए, आत्मा के वास्ते साधना के रास्ते, चल तो राही, शांति के उपवन खिले, मुक्ति की मंजिल मिले, चल चल तो चलो। अंतरात्मा चल रहा है और बहिरात्मा ठहरा हुआ है। अंतरात्मा नहीं चलते हुए भी चल रहा है, नहीं बोलते हुए भी बोल रहा है, नहीं खाते हुए भी खा रहा। बहिरात्मा ठहरा है, बोलते हुए भी चुप नहीं, वो बोल रहा है। तो बहिरात्मा इंद्रियों के द्वार से सबको क्या कर रहा है? आने दो, आने दो, कान से आने दो, नाक से आने दो, आँख से आने दो, सारे द्वार ओपन कर रखे हैं, आओ आओ। और कमाल किस बात की, जाओ नहीं कहता वो, क्या कहता है? सब आके बैठते जाओ, बैठते जाओ, मेरी आत्मा में कब्जा करते जाओ। क्या करते जाओ? अंतर आत्मा बोलता है कब? बोलो, जा। कब? जो अंदर बैठे हैं उनको बोलता है कब? जा। और बहिरात्मा बोलता है कब? जा। क्या बोलता है? नहीं समझ में आया? विषय भोगों से बोलता है आकर के क्या करो? मेरी आत्मा का कब्जा। और अंतरात्मा आत्मज्ञान से क्या कहता है? कब? जा। अब भैया तू निकल यहां से, अब तेरा कोई स्थान नहीं। याद रहेगा? कब्जा और कब? जा। ये अंतरात्मा बहिरात्मा में अंतर है। अब चलते हैं 8वां नंबर और 9 नंबर, दोनों का एक साथ ही उच्चारण होगा। नरदेहस्थ, नरदेहस्थ मात्मान मविद्वान माविद्वान मन्यते नरम त्रियंचम त्रियंगस्थम त्रियगस्थम सुरांगस्थम सुरम तथा नारकम नारकांगस्तम ना स्वयं तत्वतस्तथा अनंतानंत धी शक्ति स्वसंवेद्यो चलस्थिति नरदेहस्तमात्मान मा विद्वान् मन्यते नरम तिर्यञ्चं तिर्यंगस्तं सुरांगस्तं सुरं तथा नारकं नारकांगस्तं
ना स्वयं तत्त्वतस्तथा अनंतानंतधी शक्ति स्वसंवेदोचलस्थिति। एक स्वर में एक साथ सब लोग गाएंगे। नरदेहस्त्मात्मान मा विद्वान् मन। ये दोनों गाथा ध्यान के लिए बहुत उपयोगी है। जब आप मंदिर में बैठो 2 मिनट शांति से किसी कोने में, तो मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, ये इसके लिए गाथा है। मैं अपने को क्या मानता हूँ और मुझे अपने को क्या मानना चाहिए, इसके लिए गाथा है। बड़ी अच्छी गाथा है। क्या दे रहे हैं? नर देहस्थम। नर मतलब मनुष्य, मनुष्य देह में स्थित आत्मानम, आत्मा को, आत्मा को लास्ट में लिखा नरम। मनुष्य मन्नते मानता है। देह में स्थित, कौन सी देह में स्थित? नर देह। क्या देह है? मनुष्य शरीर में स्थित आत्मा नरम मन्नते, अपने को क्या मानता है? क्या मानता है? मैं मनुष्य हूँ। कौन मानता है? अविद्वान। क्या निकलेगा संधि में? लिखा ना, नर देहस्य आत्मानम, यहाँ चले जाएगा आत्मानम, उससे निकलेगा आ, अविद्वान, जो विद्वान नहीं है। अच्छा, विद्वान का अर्थ आप क्या समझते हो? विद्वान का अर्थ आप क्या समझते हो? जिसको मात्र इन्फॉर्मेशन है, जिसको मात्र नॉलेज है, जिसको मात्र जानकारी है, जिसने 150 ग्रंथ कंठस्थ कर लिए, पढ़ लिए हैं, वो विद्वान है। उसको विद्वान मानते ही नहीं हैं, उसको विद्वान नहीं मानते। उसने तो ज्ञान का कलेक्शन किया है बस। क्या किया है? नॉलेज का कलेक्शन किया है। सिर्फ जानकारी है और जानकारी आपको प्रेषित करता है। लेकिन जिसने उस ज्ञान को जिया है, अनुभव किया है, प्रैक्टिकल में लाया है, उसका नाम विद्वान। मोटी मोटी पुस्तक पढ़ने वाला विद्वान नहीं, एक अक्षर भी इसके जीवन में आया तो वो विद्वान है। 2.5 अक्षर आत्मा को जिसने जान लिया वो, और जिसने 250 करोड़ पुस्तकें पढ़ ली और आत्मा को नहीं जाना, वो विद्वान मुनि विद्वान है। शुद्ध उपयोगी मुनिराज विद्वान है। हम समझते हैं ये ज्ञानी आ गया, बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा, उसका जीवन कोरा है, अंदर से खोखला है। अच्छा, जानने से कल्याण होता है कि अनुभव से कल्याण होता है? बोलो तो विद्वान कौन? जानने वाला कि अनुभव करने वाला? बोलो। तुमको जानकारी है, मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आप लोग जवाब देंगे। रात्रि भोजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोलो। हाँ वाले हाँ या ना? झूठ बोलना चाहिए हाँ या ना? बोलो। चोरी करना चाहिए? पाप करना चाहिए? शादी करना चाहिए? बच्चे पैदा करना चाहिए? दीक्षा लेना चाहिए? दीक्षा लेना चाहिए? घर छोड़ना चाहिए? आत्मा को परमात्मा बनाना चाहिए? पक्का? घर बसाना चाहिए? घर बसाना चाहिए?
संसार में लगना चाहिए, राग द्वेष करना चाहिए, मोह करना चाहिए, लोभ करना चाहिए, छल कपट करना चाहिए, करुणा करना चाहिए, दया करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, सामायिक करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो आपको जानकारी तो है ना, फिर मेरे से क्यों पढ़ रहे हो? तुमको बिल्कुल पता है, अस्ति और नास्ति दोनों पता है। ऐसा करना है अस्ति पता है, ऐसा नहीं करना नास्ति ये भी पता है। अस्ति नास्ति, तो इसके जानने से तुम विद्वान नहीं बन जाते हो। विद्वान तब बनते हो जो तुमने अस्ति और नास्ति किया है उसे कितना किया है। जितने अंश में किया है उतने तुम विद्वान हो। कितना? जैसे रात्रि भोजन में भाई मैंने सिर्फ अनाज का छोड़ दिया तो तुम उतने विद्वान हो, पर अभी आप उतने विद्वान नहीं हो जितना जल भी तुम छोड़ देते। वो तुमको जो अनुभव आना चाहिए था वो नहीं आया ना, लेकिन अन्न छोड़ने का जो अनुभव आया तुमको उतने क्या हो? बोलो। तुम क्रोध एक अंश छोड़ रहे हो, तुम उतने विद्वान हो, और पूरा छोड़ जाओगे तो महाविद्वान क्या बन जाओगे? तो आप जितने जितने अंश में जो चीज कह रहे हो कि नहीं करना चाहिए और जो कह रहे हो करना चाहिए, और तुम एक एक अंश में करते हो, तुम कौन कहलाओगे? बोलो। अरे बोला करो, चुप क्यों हो जाते हो? तुमने जैसे 10 साड़ी थी, एक साड़ी कम कर दी, लोभ का त्याग हुआ। तुमने 9 साड़ी रखी, एक साड़ी छोड़ने का जो तुमने आनंद लिया वो तुम क्या हो? क्या हो? तो बोलो, विद्वान बन गए। ऐसे ही आपने 1 घंटे का घर का मोह छोड़ा, मंदिर में गुरु के पास सत्संग में आ गए, तो तुम क्या हो गए? बोलो। और 2 घंटे को आ गए तो, 5 घंटे को आ गए तो, दीक्षा लेके महाराज साथ ही बैठ गए तो महाविद्वान बन जाओगे। क्या बन जाओगे? सुनील ध्यान रखियो। अब बोलो, विद्वान बनना कि महाविद्वान बनना है? थोड़ा थोड़ा करोगे तो विद्वान बनोगे, और पूरा कर लोगे तो तो अविद्वान। यहां क्या निकला? अज्ञानी। अविद्वान मतलब बोलो, और विद्वान मतलब? तो ज्ञानी कौन? इंफॉर्मेशन वाला? डिसाइड करो। इनर, जो हीलिंग करता है। इंडोर बोलो, इनडोर, जो ज्ञान से अपना दरवाजा खोलता है, ज्ञान को चाबी बनाता है। क्या बनाता है? की ऑफ नॉलेज। क्या बनाता है? ज्ञान को। ज्ञान कुंजी है। बोलो। बचपन हमको पढ़ाते थे, बेटा ज्ञान कुंजी है, कुंजी। अच्छा मास्टर साहब, क्या होगा? इससे तुम्हारे अच्छे रास्ते खुलेंगे, मोक्ष मार्ग के रास्ते खुलेंगे। हमने अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट से अपनी कंपनी में बनाया हुआ ताला और अपनी कंपनी में डाला है। क्या किया है धन कुमार जी? ताला किसने बनाया? हमने बहुत जबरदस्त बनाया, और किसमें डाला? आत्मा को लॉक किया। और कमाल की बात है, चाबी भी किसने बनाई थी? है? पर चाबी रख के भूल गए कि कहाँ है वो। अनादि काल से चाबी नहीं ढूंढ पा रहे। चाबी जिसको बनाई किसने थी? बोलो। और भूल गए रख करके। मोह का पर्दा, अज्ञान का पर्दा, अविद्वान का पर्दा ऐसा होता है कि रखी हुई चीज सामने दिखती नहीं है। बताओ, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? जो चीज तुम ढूंढ रहे हो वो बिल्कुल कहाँ है? एक व्यक्ति मेरे पास आया, यहाँ वहाँ मैं पढ़ा रहा था, तो यहाँ वहाँ बेचैन हो रहा था। मैंने बोला क्या हो रहा भाई? तेरे को 10 मिनट से देख रहा हूँ। तो बोले चश्मा नहीं मिल रहा। अरे मैंने तुमने सिर में रख रखा भाई। ऐसे
चश्मा पहन, चश्मा पहन। मैंने क्या कर रहे हो? बोले चश्मा नहीं मिल रहा है। मैंने भाई ऐसे कर, ऐसे उतर जाएगा चश्मा। जो चीज है वो तेरे पास ही है, वो तुझसे दूर नहीं है। एक बार हल्की सी आंख बंद करो, अपने में झांको, अपने में खो और अपने में खोजो, खुदा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, चाबी मिलेगी। वो ज्ञान की कुंजी किसी और के पास नहीं, महावीर के पास नहीं है तुम्हारी ज्ञान की कुंजी, शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो ये बता रहा है कहाँ है, भगवान तो ये बता रहा है इतना सा उपकार है। क्यों? क्योंकि हम भूल गए हैं। क्या हो गए हैं? देखो आप ढूंढ रहे थे और किसी ने आपके आके हेल्प कर दी। भाई साहब क्या है, क्या ढूंढ रहे हो? बोले यहाँ चाबी रखी थी, पता नहीं मिल नहीं रही है। अरे भैया ये चाबी किसकी है, कौन सी है? अरे इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। क्या बोलते हो? मेरी मती मारी गई, सामने रखी गई है, अब मुझे चाबी नहीं दिख रही। भाई सामने तो रखी, पर तू सामने नहीं था ना, तू वहां मौजूद नहीं था, तू वहां विद्वान नहीं था, तू बाहर ही बाहर क्या हो रहा था, घूम रहा था। अब मन को थोड़ा शांत कर, शांति रख, चाबी ये है। अच्छा, जिसने चाबी दी है अब उसको आप धन्यवाद दोगे नहीं दोगे? बोलो। चाबी दी नहीं है, चाबी बताई मात्र है। क्या की है धन कुमार जी? भाई साहब सुमेरु जी बताओ, सुमेर चंद जी, जिसने चाबी आपको बता दी ये है, आप उसको हाथ जोड़ के धन्यवाद दोगे नहीं दोगे? कितने लोग देंगे बताओ? तो ये सुबह आके महावीर को धन्यवाद देना ही होता है। मंदिर आना, प्रभु आपने मेरी चाबी बता दी। गुरु को धन्यवाद देना होता, हार दान दे करके, विहार करा करके आपने हमें ज्ञान दिया। पाठ पढ़ करके, स्तोत्र पढ़ करके, भक्तांबर पाठ पढ़ करके किसको धन्यवाद दे रहे हैं? कोई एहसान नहीं कर रहे मंदिर आकर के, पूजा पाठ करके कोई एहसान नहीं कर रहे हो। एक आदमी बोला महाराज हम मंदिर नहीं आएंगे तो कौन आएगा?